एक ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं। इसके दोस्तों जो हम कनेक्शन होंगे वो एक प्रॉपर डायग्राम के साथ समझेंगे और हम दो प्लांट को कंपेयर करेंगे। एक ऐसा प्लांट होगा जिसके ऊपर हमने ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस नहीं लगाई हुई और दूसरा एक ऐसा प्लांट होगा जिसके ऊपर हमने ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाई हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस क्या होती है और ये काम कैसे करती है। दोस्तों ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम किसी भी जगह पर एक्सपोर्ट को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। अब हमने एक्सपोर्ट को क्यों रोकना होता है, इस बात को भी हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे घर में हमने 10 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवा लिया और हमारे घर में एक वक्त में 3 किलोवाट जो है वो पावर इस्तेमाल हो रही है। 7 किलोवाट पावर जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा पावर होती है। मोस्टली हमारी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जो है वो ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ ही लगती है, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हम लगवाते ही इसी मकसद के लिए हैं कि सोलर से हम अपनी बिजली प्रोड्यूस करें और घर में इस्तेमाल करें और जो इजाफी बिजली हो वो हम वापडा को रिवर्स कर दें। अब आपके माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि जब हमने अपना सिस्टम लगवाया ही इसीलिए है कि हम सोलर से बिजली जनरेट करें और वापडा को एक्सपोर्ट करके बचत कर सकें, तो हमें ये ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाकर सोलर से आने वाली सप्लाई को वापडा की तरफ जाने से क्यों रोकना है। दोस्तों इसका जवाब ये है कि जब तक आपकी नेट मीटरिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, आपका ग्रीन मीटर नहीं लग जाता, उस वक्त तक आप अगर अपनी सोलर से आने वाली इजाफी सप्लाई जो है वो वापडा को फीड करते हैं या वापडा को एक्सपोर्ट करते हैं, तो जितने यूनिट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या वापडा को वापस भेज रहे हैं उतने यूनिट्स का भी आपको बिल पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का एक मकसद तो वाज़े हो गया कि सोलर से जो हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं और हमारी ज़रूरत से जो ज़्यादा बिजली है नेट मीटरिंग होने तक इसने वापडा की तरफ वापस नहीं जाने देनी या वापडा को सेल होने से रोकना है। अब दोस्तों हम कनेक्शन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके पॉइंट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डायग्राम को डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको L1, L2 और L3 का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने 3 फेज़ अटैच करने होते हैं। N और NA को हमने कॉमन कर देना है, यानी कि न्यूट्रल हमारी कॉमन हो गई। LA के साथ हमने L1 को कॉमन कर देना है। अगर हम आप लोगों के सामने है, हमारे वापडा की जो मेन सप्लाई आ रही है उससे सप्लाई 3 फेज़ सप्लाई लेके हमने अपने मेन ब्रेकर में दी और मेन ब्रेकर से निकाल के हमने अपनी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस में इन कर दिया। करंट मेजरमेंट के लिए दोस्तों इसके साथ 3 सिटीज़ आती हैं। अब सिटीज़ के कनेक्शन कैसे करने हैं वो पॉइंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको S1 और S2 के 3 जो है वो कनेक्शन नज़र आ रहे होंगे। S1 और S2 पे हमने एक सिटी लगानी है, फिर अगली S1 और S2 पे और उससे अगली सिटी S1 और S2 पे। हमारी 3 सीरीज़ लागी करंट को मेजर करने के लिए। तो आप यहाँ पे बिल्कुल बारीक वायर यानी कि कैट 6 वायर भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी मोटी वायर 6 mm या 4 mm वायर का कोई फ़ायदा नहीं है, इसने बस करंट को डिटेक्ट करना है और इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन करवानी होती है। अब दोस्तों जैसे ही आप इन्वर्टर का बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन वायर आती है, जिसके ज़रिए हम अपने ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस और इन्वर्टर को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। उस कम्युनिकेशन वायर को आपने G एंड D के ऊपर एक तार लगा देनी है, एक जो TX माइनस है इसके ऊपर एक वायर लगानी है, एक जो TX प्लस है इसके ऊपर वायर लगा के इन 3 कम्युनिकेशन वायर्स को हमने इन्वर्टर की पोर्ट जो होती है 485 नंबर पोर्ट होती है उसमें एंटर करना होता है और हमारी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस हमारे इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट हो जाती है और काम करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 2 प्लांट शो हो रहे हैं, प्लांट नंबर 1 और प्लांट नंबर 2। जो हमारा प्लांट नंबर 1 है इसके ऊपर हमने ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस नहीं लगाई हुई, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमें कंजप्शन नहीं बता रहा कि टोटल जो जनरेट हो रहा है वो भी बता रहा है और जो हम वापडा को दे रहे हैं वो भी बता रहा है, लेकिन हमारे घर में कितना यूज़ हुआ, हमने इस्तेमाल कितना किया है वो नहीं बता रहा। जो प्लांट नंबर 2 है वो हमें क्लियर बता रहा है कि हमारे घर में इतना यूज़ हो रहा है, सोलर से इतना प्रोड्यूस हो रहा है और वापडा को इतना आ रहा है या वापडा से इतना इस वक्त जा रहा है। मतलब ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के साथ जो आपका ऑनलाइन पैरामीटर है वो क्लियर हो जाता है, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि हमारी जो इस वक्त कंजप्शन है वो तो 114 वाट है और हमारा सोलर सिर्फ 70 वाट प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी दोस्तों वजह यह है जैसा कि हमारे पास 3 फेज़ होते हैं, रेड, येलो और ब्लू।
मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा ब्लू फेज़ है उसके ऊपर 10 एम्पेयर लोड चल रहा है, येलो फेज़ के ऊपर 20 एम्पेयर लोड चल रहा है और रेड फेज़ के ऊपर 30 एम्पेयर लोड चल रहा है। इस सूरत में क्या होगा, हमारी जो ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है वो उस फेज़ को डिटेक्ट करेगी जिसके ऊपर सबसे कम लोड चल रहा है और इन्वर्टर को कमांड देगी कि इसके मुताबिक प्रोडक्शन बना के मुझे दो। अगर हमारी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस सबसे ज़्यादा लोड वाले फेज़ को डिटेक्ट करे और इन्वर्टर को कमांड दे कि इसके मुताबिक प्रोडक्शन करवाओ, तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारा इन्वर्टर उस फेज़ के मुताबिक प्रोडक्शन तो बना देगा, लेकिन जिन फेजेस के ऊपर लोड कम चल रहा है उन फेजेस के थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो इजाफी यूनिट्स हैं वो वापडा को एक्सपोर्ट होने लग जाएंगे, जिसका हमें फिर से बिल अदा करना पड़ेगा और हमारी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का उस सूरत में मकसद ही ख़त्म हो जाता है। बेसिकली हमें इसका सबसे जो मेन फ़ायदा है वो यही है कि ये हमारे लोड को ऑटो डिटेक्ट करती है और सबसे कम फेज़ पे जितना लोड चल रहा है उसके मुताबिक प्रोडक्शन करवा के देती है, यानी कि ग्रीन मीटर लगने से पहले भी हमारा लोड जो है वो हम चला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्होंने अभी तक ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस इंस्टॉल करना नहीं सीखी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच।